जेएनयू में कल छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एबीवीपी की तरफ से जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं उमेश चंद्र, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वो जहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट कल चल रहा था उसी जगह पर यहां मौजूद हैं और इनकी हालत जो है वो लगातार डॉक्टर्स भी चेक कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आपकी तबीयत कैसे बिगड़ी, कल डिबेट में क्या रहा माहौल? देखिए, ये जो ईसी मेंबर जो है पूरे के पूरा बिक चुके हैं। पूरा करप्ट ईसी है जेएनयू का जो है। और नेक्सस ये कम्युनिस्ट जो ऐसा जो गठबंधन चल रही है लेफ्ट और रेपिस्ट यूनिटी का, वो गठबंधन के साथ साथ बापसालों के साथ साथ मिलके पूरा जेएनयू से इलेक्शन को रिगिंग करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। कल जो महात्मा गांधी का कोट किया था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक ओनली द वर्ल्ड ब्लाइंड, जो महात्मा गांधी जी का कोड है कि वो पीस के लिए होता है। तो जैसे जेएनयू में एक पीस चाहिए, पीस रहे, कोई वायलेंस नहीं चाहिए बोल के ये महात्मा गांधी को कोट किया। जबकि मेरा इसी पे ये इसी मेंबर जो है भटक हमको धमकी देते हैं कि आप माफी मांगो, कैसे ब्लाइंड पीपल को तुम ये कर सकते हो, वो हर्ट कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ, इसी मेंबर जो है पहले तो इम्पार्शल रहना चाहिए। अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कुछ गलती बोला तो वो इम्पार्शल वे में देखना चाहिए, बल्कि वो इसी मेंबर से हमको धमकी देते हैं। इसी मेंबर से लोग को लिंचिंग करने के लिए वो पूरा सिक्योरिटी ब्रीच करवा के अंदर घुसाते हैं। उसके बाद इसी मेंबर्स खुद तय करके मुझे मतलब गलती मेरा है गलती बोल के मेरे को कंडेम करता है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया। बताइए ये स्टेटमेंट में क्या गलती है? इस स्टेटमेंट में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ उसमें क्या है? अगर महात्मा गांधी जो बोला है वो गलत है तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, पहले महात्मा गांधी से माफी मंगवाए। डिबेट के दौरान शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे नाम भी सामने आए। लेफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, आपने उसका लेफ्ट यूनिटी जो है देश को फिर से ये जेएनयू को फिर से एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज बनाने के लिए ये जो ईसी मेंबर से 60 गार्ड बना के चला रहे हैं। पूरा खुलेआम स्टेज पे जो ऐसा का ये लेफ्ट यूनिटी का जो रेपिस्ट यूनिटी का जो है कैंडिडेट धनंजय खुल के आम बोल रहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद का इंस्पिरेशन लेके आज वो चुनाव लड़ रहा है और उनके लिए चुनाव ने पूरा सारे यहाँ पर जीत के लड़ेंगे। मतलब क्या बोलना चाहता है वो ये बोलना चाहता है कि जेएनयू फिर से एंटी नेशनल हब बनाएंगे, जेएनयू फिर से भारत तेरे टुकड़े है वो नारे लगेंगे। वो यही बोल रहा था। जब हम उसको क्वेश्चन किए तो फिर से वो खुलेआम बोल रहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को उन्हीं का इंस्पिरेशन से वो खड़ा हुआ है। तो ये ऐसा टेररिस्ट माइंडसेट थे भारत को जो टुकड़े टुकड़े करने का, जो ऐसा लोगों को आज भी जेएनयू में एक प्लेटफॉर्म देके खुलेआम उनके लिए बोला जा रहा है, उनके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लोकतंत्र नहीं बचा है। आप इसी पर भी सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा फिर? असली बात तो यही है कि इसी पार्शियल है पूरा का पूरा पार्शियल है। इसी मेंबर जैसा इंदिरा गांधी को खुद का सिक्योरिटी मारा गया था बंदूक से। आज जब खड़ा हुआ था मंच पे, मेरे पीछे ही इसी मेंबर से आके मेरे को लिंच करने के लोग को सिक्योरिटी ब्रीच करके अंदर बुलाता है, पूरा मेरे खिलाफ एंटी आदिवासी। मैं जो आदिवासी हूँ, मेरा आगे नहीं बढ़ना है, इस इलेक्शन ये भी जीत के आ रही है, ये नहीं सह पा रहे थे, इसीलिए जानबूझ के ये पूरे लोग को लिंच करने के लिए वो सिक्योरिटी ब्रीच भी करवा के लोग को अंदर लेके आए थे। जब इसी को पूछा, क्वेश्चन किया कि लोग कैसे सिक्योरिटी ब्रीच करके आ रहे हैं, तो बोलते हैं कि ब्लाइंड पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड वो स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। अब वो तो इसी मेंबर है, तो वो ये बोलते हैं, इसी जो मेंबर है हर्षिता बोलती है, और धनंजय जो ऐसा रेपिस्ट कम्युनिटी यूनिटी का जो वो बोलता है वो रिजाइन कर चुका है। अब वो इसी मेंबर नहीं है, सिर्फ वो विजुअली इम्पेयर्ड वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक मिनट तुम जैसा इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी 1 मिनट सिक्योरिटी रहता है, अगला सेकंड में मार देता है। और यहाँ पे भी मतलब कोई भी 1 सेकंड में तुम इसी में रहोगे, अगला सेकंड तुमको कोई पसंद नहीं आया या तो हमको खिलाफ कुछ करना है तो आप ये कार्ड को फेंक दोगे, तुम इसी मेंबर नहीं रहोगे क्या?
कि तबीयत खराब नहीं है उसके बावजूद भी आप इसी जगह पर मौजूद हैं, क्या इसी के अगेंस्ट आपका ये प्रोटेस्ट भी माना जाए इसे? जी, जैसा कि वो जो स्टेटमेंट जो है कि हमारा जो महात्मा गांधी का कोट को लेके हाँ हम किए थे, उसी को लेके हमको कंडेम्ड किया है इसी हाँ। पहले तो वो हमको लिंचिंग करने के लिए पूरा माहौल बनाए थे हाँ। उसके बाद भी हाँ शांति से वहाँ खड़ा हुआ था, फिर भी ये सीईसी क्या किया बिना हमको पूछे क्लैरिफाई करे वो स्टेटमेंट जारी कर दिया और हमको कंडेम्ड कर दिया कि हमने विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज वाले स्टूडेंट्स को हम हर्ट किया है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि महात्मा गांधी वो कोट करके विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हाँ लोग को क्या हट किया क्या? अगर हट किया है तो आज पूरा देश में महात्मा गांधी का पुतला पहले जलाना चाहिए, ना कि मेरे को यहाँ पे कंडेम करना चाहिए। ये देश नहीं पूरा दुनिया महात्मा गांधी को शांति के लिए माना जाता है। मैं उनको कोट किया हूँ हाँ। जब सावरकर को ये गाली दे रहे थे, गलवार को गाली दे रहे थे, फिर भी मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोला था। मैं गांधी का कोट जब लिया हूँ, गांधी का कोट से भी इनको दुख हो रही है। तो कल प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान तमाम ऐसे विषय है जिसके बाद एक विवाद की स्थिति यहां पर पैदा हुई और एबीवीपी की तरफ से आरोप है कि इलेक्शन कमीशन जो है यहां का वो बायस्ड है, इलेक्शन कमेटी, और उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा जेएनयू में, इस पर भी एक सवाल है। लेकिन एबीवीपी इन तमाम चीजों के बावजूद, इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि तबीयत खराब है उसके बावजूद यहाँ पर एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमेटी के खिलाफ, और इनका कहना है कि एबीवीपी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करती रहेंगी। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ जेएनयू कैंपस दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।